जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के शब्द, यानी कि शब्द की परिभाषा जानेंगे, शब्द के प्रकार जानेंगे और शब्द की किस तरह से हम लोग पहचान करेंगे कि कौन कौन शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि जो शब्द है यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण यानी ध्वनि यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये सार्थक शब्द ये सार्थक जो शब्द हैं, इससे हम लोग क्या समझते हैं जी कि सार्थक मतलब जो सही अर्थ दे। यानी कि अगर मान लीजिए कि वर्ण की बात करें तो क ख और ग अगर लिख दे रहे हैं तो ये भी तो वर्ण के मेल ही हैं, लेकिन इसको शब्द कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब समझिए कि सार्थक मेल होना चाहिए, यानी कि सही मेल होना चाहिए जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकले, तभी उसको शब्द कहेंगे, अन्यथा उसको शब्द नहीं कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं। इसी को अगर हम लोग राम लिख देते तो ये क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए कि क म अल्लाह लिख देते हैं तो ये भी शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है। चलिए आप समझ गए कि शब्द किसे कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आगे है कि शब्द के कितने भेद हैं। तो देखिए, शब्द के कुछ एक आधार रख दिया गया है कि जिसके आधार पर शब्दों को बांटा गया है। पहला आधार क्या है जी? तो उत्पत्ति। जैसे कि चलिए इधर से देखते हैं। ये उत्पत्ति क्या है जी? उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट की मतलब संरचना की दृष्टि से। तो देखिए, बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ और यौगिक, और तीसरा जो होता है योग रूढ़ होता है। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिसकी हम लोग जब टुकड़ा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि वैसे शब्द जिनका हम टुकड़ा कर नहीं सकते हैं उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तीसरा जो आधार है वो क्या है? रूपांतर की आधार है। मतलब उसके में क्या परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके आधार पर हम शब्द को 2 भागों में बांटते हैं। एक जो होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाता है, अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब हम लोग शुरू से देखते हैं, यानी उत्पत्ति के दृष्टि से जो शब्द के 4 भेद हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं। और उनमें सबसे पहला जो है क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो तत्सम शब्द है ये संस्कृत के 2 शब्दों के मिलने से बना हुआ है। एक है तत् और दूसरा है सम, यानी तत् जोर सम, यानी तत्सम। अब देखिए यहाँ पर तत् जो है इसका अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, यानी बराबर, यानी कि उसके जैसा, यानी उसके समान। यानी ये चूंकि संस्कृत के शब्द है, यानी इसका परिभाषा हम लोग ये कह सकते हैं कि संस्कृत के मूल शब्दों को अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं हूबहू, उसमें कोई परिवर्तन न करे। ठीक है। हूबहू जो संस्कृत में लिखा जाता है उसी को हिंदी में अगर लिख दे रहे हैं तो उसी शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, जैसे में आपको पुस्तक हो सकता है, अश्रु हो सकता है। इसको संस्कृत में भी अश्रु को अश्रु ही कहते हैं, पुस्तक को पुस्तक ही कहते हैं। सूर्य, सूर्य को भी संस्कृत में सूर्य ही कहते हैं। कर्पूर है, अग्नि हो सकता है, बालक हो सकता है, जगत हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है और पुष्प हो सकता है। ये संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे कि ये हिंदी में लिखे हुए हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द। ये देखिए, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तत् और दूसरा भव। तत् और भव यानी कि
तद्भव। अब देखिए तत् का मतलब होता है उससे और भव मतलब उत्पन्न, यानी कि बनना, यानी उससे उत्पन्न जो शब्द होंगे उसको हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। उसके का मतलब क्या हुआ, तत्सम। यानी इसको हम परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी कि तत्सम से कुछ परिवर्तन करके जो शब्द बनाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि आपको कह सकते हो कि जो सूर्य से थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको क्या कह दिया गया कि सूरज, अग्नि से परिवर्तित करके आग, कर्पूर से कपूर हो गया, अष्ट से आठ हो गया, अग्नि से अलग हो गया, और श्रु से आंसू हो गया, आंख, आंख के लिए चक्षु का प्रयोग होता है, नेत्र होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करके कहाँ रख दिया गया, आंख रख दिया गया। ऊंचा, ऊंचा होता है ऊंचा, तो इसे ऊंचा हो गया। ऊर्ध्व होता है तो ये क्या हो गया, ऊन हो गया। कंदुक मतलब गेंद होता है, तो इसका क्या रख दिया गया, थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको गेंद रख दिया गया। ये जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये देशज शब्द क्या होता है और विदेशज शब्द क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसके बाद देशज शब्द जो होता है, जैसा कि आपको परिभाषा दिख रहा है कि देशज का मतलब हुआ कि देश के अंदर बोलचाल की भाषा में जो प्रयुक्त शब्द है उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। यानी देशज की, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे में हो सकता है, जैसे पगड़ी कहते हैं, लोटा कहते हैं, डिबिया कहते हैं, छीपा कहते हैं, चलनी हो जाता है, छलनी हो जाता है, फुनगी हो जाता है, तेंदुआ हो जाता है, पोखरा कहते हैं, दलान कहते हैं। ये सब क्या है जी, तो ये सब देशज शब्द हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं विदेशज शब्द। जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो विदेशज शब्द है, कह रहा है कि जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे बुक, टेबल, डॉक्टर, पेन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये जो होते हैं ये क्या है जी, ये सब विदेशी भाषा है। और विदेशी शब्द जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं जी, विदेशज। ये मुख्य रूप से ये जो लिखा हुआ है कि बुक है, टेबल है, डॉक्टर है, पेन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो ये क्या है जी, तो अंग्रेजी शब्द है। क्या है जी, ये अंग्रेजी शब्द है। ये अगला है आराम, अफसोस, गिरह, किनारा, गिरफ्तार, कबूल। ये सब जो हैं ये सब के सब क्या है जी, तो ये फारसी शब्द हैं। ये क्या है जी, तो ये फारसी शब्द हैं। क्या है, फारसी शब्द है। जिस फारसी जो लिपि होता है उसी में उर्दू भाषा को लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, फारसी ये शब्द हैं। अगला है मदद, दुकान, ख्याल, किस्मत, असर। ये जो है ये क्या है, अरबी शब्द है। क्या है, अरबी शब्द है। ये अरबी शब्द है। ये नहीं सब अंग्रेजी, फारसी, अरबी ये सब क्या है जी, विदेशों में उत्पन्न हुए शब्द हैं। यानी कि इनका जन्म हुआ है विदेश में, इसीलिए इनको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। आई होप कि आपको ये चारों समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद हुए। एक हुआ तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, और चौथा विदेशज। तब तक अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बनावट के दृष्टि से शब्द के जो तीन भेद हैं, रुग शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद।